नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मैं आज देखने वाला हूँ एसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 8 देखने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 60 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि ये सारे प्रश्न जो है हमने मिक्स में उठा लिए हैं। टोटल मिक्स क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो जो जीके जीएस का है उस क्वेश्चन को पकड़ के हम करते चलेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है डायल अप केबल, सैटेलाइट या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो सैटेलाइट जो होता है ये तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, सैटेलाइट जो होगा ये तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा डायल अप केबल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये सब क्या है, तारयुक्त ब्रॉडबैंड होता है। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं कंटिन्यू ऐसे ही वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, यानी कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे शीर्ष पे रहा है किस अनीमिया मुक्त भारत के सूचकांक में। तो ये हरियाणा राज्य जो है ये सबसे शीर्ष पे रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं कि उसे मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष वाले को हम लोग मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और जिसका दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको क्या कहते हैं, देखिए निकट दृष्टि दोष वाले को मायोपिया कहा जाता है और दूर दृष्टि वाले को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और मोतियाबिंद की बात की जाए तो मोतियाबिंद में मानव नेत्र के लेंस जो होता है ना उस पर एक अपारदर्शी झिल्ली का माना उसके ऊपर एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और मोतियाबिंद का इलाज जो होता है शल्य चिकित्सा द्वारा संभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। कब तक रखा गया, ये 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक के मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए आगे क्या होता है, अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर द्वारा विद्युत धारा का विभव मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का राज्य कौन सा बना है। डिजिटल हाईटेक वाला कौन बना है, तो ये केरल राज्य जो है, केरल सबसे शिक्षित राज्य है। तो ये पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बना दिया गया है वहाँ। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, आने वाले दिनों में हमारा बिहार भी हो सकता है। ठीक है, चलिए वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है एक ऐसा यंत्र होता है जो विभवांतर की उपस्थिति को क्या करता है, पता लगाता है। किसकी उपस्थिति को, तो विभवांतर की उपस्थिति को पता लगाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रकार का ऊर्जा होता है और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से दिया गया या नवाजा गया। तो ये 14 साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तापन प्रभाव का कौन सा उदाहरण नहीं है, विद्युत स्त्री, बल, पंखे की कार्यशीलता या विद्युत क्षेत्र। देखिए पंखे की
कार्यशीलता जो पंखी की कार्यशीलता जो है ये विद्युत धारा के तापन से क्या है, प्रभाव का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी सब विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण है, विद्युत इस्त्री हो, बल्ब हो या विद्युत केतली हो। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा एएआई का पहला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एएआई का मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है ये 100% आपका सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ये 1500 वाट एवं 250 वोल्ट के एक गीजर को 50 घंटे तक 250 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है तो ₹2.20 प्रति किलोवाट घंटा की दर से ऊर्जा का कुल लागत क्या हो जाएगा। कुल लागत जैसे हम लोग वाट आवर घंटा के हिसाब से जोड़ते हैं, कैसे वाट आवर यानी यूनिट किलोवाट घंटा में जब किलो वाट घंटा का अगर हम यूनिट निकालें तो वाट आवर डे बट्टा 1000 से वाट आवर डे बटा 1000 से करते हैं तो ये 1500 वाट का बल्ब को 50 घंटे तक अगर जलाया जाएगा तो इसे 1000 से भाग में 2 1 3 15 5 कितना हो गया 75 वोल्ट, यानी कि 75 यूनिट के हिसाब से अगर ₹2.20 के हिसाब से गुना किया जाए तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150 और 75 दूना 150 यानी कि 15 150 15 यानी कि 165 रुपया। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुदम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये सुखोई 30 MKI का परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 सेल जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत कार्यवाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध R को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिससे प्रतिरोध R बनता है तो धारा का व्यंजक क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए धारा का व्यंजक क्या हो जाएगा इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगर 3 सेल है जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत कार्यवाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध R को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इससे प्रतिरोध क्या हो जाता है 3E बटा 3R प्लस R होता है। ये क्या हो जाएगा 3E बटा 3R प्लस R हो जाएगा, यानी अगर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो 3E और ये आपका 3R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, V बराबर IR भी होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस देश के चापरे वायरस पाया गया, किस देश में चापरे वायरस पाया गया है। तो ये बोलोविया में। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट पर कार्य करता है, उसकी शक्ति 1 किलोवाट है तो उसकी कुंडली से कितनी धारा प्रवाहित होगी ये पूछा गया है। शक्ति बराबर क्या होता है धारा इंटू वोल्टेज। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1 किलोवाट बराबर हमसे पूछ रहा है कि धारा क्या होगा, यानी कि आई पूछ रहा है, आई का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो आई का मान अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट और बटे 220। तो आई बराबर क्या होता है 220, यानी कि ये 1000 बटा 220 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 100 से 22 से भाग देंगे तो 4.55 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर बना है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार लूप में प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 ठीक है तो चक्कर लगाता है तो लूप में कितनी धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होता है, ये कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। उसको यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम को 6 × 10⁻15 से गुना करेंगे तो ये आपका 16 × 96 यानी कि हो जाएगा 9.6 ×
-4 एम्पियर। यानी अगर इसे देखा जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं, इसे अगर हम 96/10 लिख दें तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो ये कट जाएगा यानी 10⁻³ यानी कि 0.96 मिली एम्पियर हम कह सकते हैं, 0.96 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा क्या होता है? प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश होता है। ठीक है, चलिए। द लास्ट मुगल, द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी, दिल्ली 1857 नाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक विलियम डेल रिम्पल हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों डैश पर आधारित होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। तो परमाणु क्रमांक यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था और आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को, ये दूसरा चीज है, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था? तो बिक्री कर सबसे पहले किस राज्य ने लगाया था? तो हरियाणा ने लगाया था। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कर सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? कई बार ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये जिप्सम से बना होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी हमने CaSO4.2H2O कई बार बताया है। क्या होता है? पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O होता है। क्या होता है? ये 2H2O, ये वो ½ H2O होता है। ठीक है, चलिए। भारत का विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो वाल्कन प्लान उपज था, ये क्या था? तो ये माउंटबेटन ने विभाजन तथा स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इसे प्रावधान में निम्नलिखित ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का विभाजन था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एस्टर है? तो एस्टर की बात की जाए तो एस्टर CH3COO C2H5 जो होता है ये एस्टर होता है। एस्टर ग्रुप का समान सूत्र आपका क्या होता है? RCOO यही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद हो जाना। क्या हो जाना? आयात निर्यात बंद हो जाना। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है? तो पारा जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को हम चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को क्रूसिबल में डिबोकर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान संशोधन जो है ये 3 प्रकार से हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था 1951 ईस्वी में होता है और इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को भी लागू किया जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। और संविधान में दूसरा संशोधन 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्था किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ था। तो ये कौन थे? तो ये जॉन डाल्टन था। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्मा गोवा पतन स्थित है। तो मार्मा गोवा जो पतन जो स्थित है ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का पैमाना मापने का जो ये होता है, ये पीएच पैमाना होता है। क्या होता है? पीएच पैमाना होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी विलयन के पीएच मान एक संख्या है जो उसकी विलयन की अम्लता और क्षारता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 एक क में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब क्या था? उल्लेख था, लेकिन अब कितना हो गया? अब 6 हो गया है। 19 ए की बात की जाए तो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है। 19 बी में कहा जाएगा तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। और 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चलिए, कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये जो है ये आर्गन के होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्गन कोष में कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन क्या होता है? 18 2 8 2 8 8 होता है। इसके बाहर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। चलिए, असम को का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? असम का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये मदन कामदेव मंदिर को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 के और 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिणाम प्राप्त करता है। उसका आणविक भार क्या हो जाएगा? उसका आणविक भार क्या होगा? देखिए, पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। क्या होता है? एनआरटी होता है। अगर यहाँ से एन की बात की जाए तो एन बराबर हो जाएगा पीवी बट्टा आरटी। ठीक है, अब आरटी यानी कि पी बराबर 2 गुना भी हो जाएगा 5.6 यानी वॉल्यूम बट्टे में अगर हम देखेंगे तो 4 ग्राम 5.2। अब आर की देखा जाए तो 0.82 इंटू आपका ये कितना हो जाएगा? 54.6 के दिया है तो 54.6 के। अब इसका गुना भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और एन बराबर यहाँ से हम क्या कर लेंगे? डब्लू बट्टा एम कर देंगे। क्या करेंगे? एन बराबर कर देंगे डब्लू बट्टा एम। तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो इसका देखेंगे, इसको 2 गुना 500 2 गुना अगर 560 कर दें, यानी कि क्या नाम है, ऊपर नीचे गुना करेंगे क्योंकि इधर भी हमारा कितना है? 0.82 है। 0.82 है तो उसको 100 बनाने में 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 560। तो ये हो जाएगा 82 इंटू 54.6। अब यहाँ से क्या करेंगे कि डब्लू बट्टा एम, तो डब्लू कितना हो जाएगा? यहाँ से गुना करेंगे तो एम निकालना है तो डब्लू का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 ग्राम, तो ये 4 इधर आके गुना करेगा, 4 इधर आके गुना करेगा। हमको एम का मान निकालना है तो यहाँ से आप एम का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा कितना आंसर आएगा। विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो विलायत खान जो है ये सितारवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित हैं? तो ये हैं आपका किसके? क्लोस्ट्रीडियम से। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है ये 6 जीवाणुओं पादपों के मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ब्लू ग्रास स्टेट किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो देखा जाए तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क में ये आपका केंटुकी जो है ये ब्लू ग्रास स्टेट केंटुकी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। कैलिफोर्निया को लॉस एंजल नगर फिल्म उद्योग हेतु प्रसिद्ध होता है। ठीक है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और यहाँ
क्या हो जाएगा, केंटुकी सही आंसर हो जाएगा। केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। केसिन क्या होता है, एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ये किसकी उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास ये सिंधु की है और झेलम भी। यमुना कोसी गंगा की है, टोंस, बेतवा यमुना की है, बहुत सारा है उपनदी। ठीक है। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ डैश से बनी होती है। तो पादप कोशिकाओं की जो भित्तियाँ होती है ये हमने कई बार किया है, सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये आपका 1 माह के अंदर। तो ऑप्शन सी जो होता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें एक नहीं है? तो कौन उनमें एक नहीं है? तो ऑर्थोपोडा जो है इसमें एक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं। तो मगरमच्छों के दिल में क्या होते हैं? तो मगरमच्छों के दिलों में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और पक्षियों में 4 कक्षीय ये होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है? तो क्या नहीं करता है? तो ग्राफिक्स कार्ड का जो आकार होता है कंप्यूटर के समान प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो HTTP में जो P जो होता है एक्चुअली HTTP का पूरा जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो P का क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो विक टाइप लाइटर में क्या भरा जाता है? तो ब्यूटेन गैस भरा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।